कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशंस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 है हमारा वर्किंग विथ फ्रैक्शन। तो लेट गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फ्रैक्शन। हमने क्लास 6 में भी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एक्सेट्रा। In this chapter we will revise these and also discuss multiplication and division of fraction. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो एक होल का एक पार्ट हमें बताता है। इफ वी डिवाइड अ होल इनटू 7 इक्वल पार्ट्स, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड 4 पार्ट आउट ऑफ दीज is 4/7. Here 4 is called numerator and 7 is called denominator. तो ये तो आपका फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है यानी कि ऊपर वाली डिजिट जो है वो छोटी होती है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज सम ऑफ होल नंबर आर प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन दैट फॉर्म इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फॉर्म में अगर हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं और इसको हम होल नंबर के, जैसे हम 14 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको होल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन में देखिए, टू कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कोई हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, उसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज कीजिए आपको ये फ्रैक्शन दी गई है 3 होल नंबर 2/5। तो इसमें क्या करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 2 कर देते हैं। तो 3 5 जा 15 प्लस 2 17/5। ये हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर आता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज 1 रहता है, वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 1/2, 1/19। वल्गर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हैविंग नेचुरल नंबर्स अदर देन 10 और हायर पावर ऑफ 10 एज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड वर्गर फ्रैक्शन। तो वर्गर फ्रैक्शन जैसे 5/12, 6/2, 21/11 एक्सेट्रा आर वर्गर फ्रैक्शन। फिर है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिनको हम सॉल्व करें तो उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी। 6/9 को हम देखें तो अगर इसको सॉल्व करें 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जब आपके पास सेम डिनोमिनेटर रहेंगे तो आपको डायरेक्ट आप उसको ऐड कर सकते हैं। 7 को कॉमन लेके 4 + 5 9, 9/7 आ गया, तो यानी कि 1 होल नंबर 2/7 आया। ठीक है। अब लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उस केस में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमें यहाँ दिया है 7/3 प्लस 1/2 को हमें ऐड करना है। तो हमने क्या करा, पहले एलसीएम ले लिया दोनों का। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आया आपका? 6 आ गया। अब एलसीएम लिया 3 में किसकी मल्टीप्लीकाई करें कि 6 आ जाए? 2 की। तो 7 2 जा 14 हो गया यहाँ पे। 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें? 2 3 जा 6, यहाँ 3 आ गया। तो ये आ गया आपका 17/6। अब इसको हमने होल नंबर में लिख दिया 2 होल नंबर 5/6। इसी तरह से आप देखिए एग्जाम्पल आ गया है आपका। एग्जाम्पल में 2/3 एंड 4/5 को ऐड करना है। तो पहले हमने एलसीएम निकाला इसका। एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या करा, एलसीएम निकाला तो 2/3। अब हम 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? 5 5 2 जा 10 आ गया। फिर 5 2 जा 4 2 ये आ गया। 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? तो 3 की। 4 3 जा 12, 10 + 12 22 हो गया।
और इसको सॉल्व करा तो हमारा आ गया 1 होल नंबर 7/15। उसके बाद सब्ट्रैक्ट 1/4 1/9 फ्रॉम 1/4, 1/4 में से 1/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसमें भी आप एलसीएम लेके सेम जैसे एडिशन करा था वैसे ही आपका बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम, 3 बॉटल्स ऑफ वाटर कंटेन 7 होल नंबर 1/2 लीटर्स, 6 होल नंबर 1/4 liters and 4 whole number 3/4 liter of water respectively. These bottle of water are emptied into a can. Find how much water is there in the can. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करनी है। तो तीनों को हमने क्या करा, ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, एलसीएम ले लिया, उसको सॉल्व करा तो लास्ट में हमारा आ गया 18 होल नंबर 1/2 आंसर। फिर नेक्स्ट है सुरेश कवर 2/3 ऑफ हिज जर्नी बाय बाइक, 1/4 बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस जर्नी वाज कवर्ड बाय कार। तो यानी कि बाइक से 2/3, ट्रेन से 1/4, तो इन दोनों को जोड़ लिया। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ जर्नी वाज कवर्ड बाय कार, तो बाइक से 2/3, ट्रेन से इतना, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक एंड ट्रेन इतना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस 1 - 11/12 निकाला तो ये आ गया आपका आंसर। फिर नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल बिलो गिवन बिलो। पैरामीटर निकालना है, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b। तो यहाँ पे वैल्यू रख के पुट ऑन कर देंगे, ऐड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए सीधे सीधे डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करा तो ये आ गया 5 × 2 = 10, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2 और क्वोशंट बचेगा 5 × 2 = 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5 5 × 2 = 10 और 2 12 12/5, तो ये हो जाएगा 2 होल नंबर 2/5। इसी तरह से 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 से इसको, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर 15 से इसको डिवाइड करते हैं तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ लिखते हैं, ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। तो इनको इम्प्रॉपर में करने के लिए इसके साथ 3 × 1 = 3 + 1 4/3 हो जाएगा, ये 4/3, 5 × 2 = 10, 11 12 13/5 हो जाएगा। इसी तरह से इनको सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें सॉल्व द फॉलोइंग, एक आपको एडिशन का कर लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का कर लेते हैं। तो एडिशन में ये वाला देख लेते हैं, 5 × 3 = 15 और 1 16/3 प्लस 8 × 1 = 8 और 5 13/8। एलसीएम ले लेंगे, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24। अब इसको सॉल्व करें, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, 8 की, 16 की 8 में होगी, 16 8 = 128 प्लस 8 3 = 13 3 = 39/24। अब 128 + 39 कितना हो जाएगा 128 + 39 167/24 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके होल नंबर में लिख देंगे। इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन का एक और सम बता देते हैं। सब्ट्रैक्शन का हम देख लेते हैं, ये वाला पार्ट एफ पार्ट देख लेते हैं। 3 3 = 9 और 2 11/3 माइनस 2 2 = 4 5/2। 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6 आ गया आपका। 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए 2, 11 2 = 22 प्लस 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें 3, 5 3 = 15। सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है, तो 15 16 17 18 19 20 21 22 7/6 आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू। तो इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, ऐड करके देख लेंगे, ऐड करके फिर आप इसको ग्रेटर देन और लेसर देन लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर आपको
दे रखे थे और यहाँ पर आपकी थ्री सीरीज है, तो आप इनको भी आप कर सकते हैं। एक हम कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। 10, 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा अगर हम निकालेंगे? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 जा 20 आ जाएगा। 20 आ गया एलसीएम। अब 10 में किसकी मल्टीप्लाई करें? 2 की, तो 7 2 जा 14। 5 में किसकी करें? 4 की, 4 2 जा 8। 2 में किसकी करें? 10 की, 10 3 जा 30। तो ये हो गया 30, 38, 39, 40, 41, 42 और 10 52/20। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको होल नंबर में आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी एडेड टू 3 होल नंबर 3/5 टू गेट 5 होल नंबर 1/2। तो मान लो x ऐड करना है, 5 3 जा 15, 16, 17, ये 18/5 में माना हमने x ऐड करा तो हमें मिला 5 2 जा 10, 11/2। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 11/2 यहाँ रह जाएगा, ये 18/5 यहाँ आ जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 55 माइनस 5 2 जा 10, 36। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9, ये आ जाएगा 9 और 1 19/10 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, ये वाला भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर निकालने के लिए आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस फिगर को, ठीक है। तो पहले इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूले से, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + b, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए लेंथ क्या है? ये 6 है, ये 2 है, 8 हो गया। और ब्रेथ कितनी है? 4 2 जा 8, 9/4। तो इसका पैरामीटर आ जाएगा यहाँ तक जो है आपका। फिर इसके बाद जो इसकी लेंथ है 8 होल, इसकी लेंथ, तो इस वाले पैरामीटर के लिए क्या आ जाएगा? लेंथ ये हो जाएगा और ब्रेथ ये हो जाएगी, तो इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। दोनों का पैरामीटर आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे हम, तो आ जाएगा पैरामीटर। फिर है, अशोक इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, ही स्टडीज फॉर 8 होल नंबर 1/3 hours डेली, ही डिवोट्स टू 1/2 hours of his total study time for English and GK and the remaining time for mathematics. How much time does he devote for mathematics daily? अब टोटल वो 8 होल नंबर 1/3 hours पढ़ता है, जिसमें से 2.5 घंटे वो इंग्लिश और जीके को देता है और बाकी जो है वो आपका मैथ्स का होता है। तो क्या करेंगे? 8 होल नंबर 1/3 माइनस 2 होल नंबर 1/2 सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर है, रोहित वांट टू फ्रेम अ बुक कवर, द कवर इज 6 होल नंबर 1/5 सेंटीमीटर वाइड, टू फिट द कवर इट शुड नॉट बी मोर देन 3 होल नंबर 1/3 सेंटीमीटर, हाउ मच शुड बी द कवर ट्रिम। अब एक उसके पास कवर इतना बड़ा है, अब कवर करने के लिए उसको इतना कवर चाहिए, तो कितना उसको ट्रिमिंग करनी पड़ेगी? तो 6 होल नंबर 1/5 माइनस 3 होल नंबर 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीशा फिनिश 3/4 आवर वर्क इन एन आवर, वेयर एज नितिन फिनिश 1/2 ऑफ सेम वर्क इन 2 hours. हु फिनिश द वर्क अर्लियर एंड बाय हाउ मच। अब मीशा जो है वो अपने काम का 3/4 वर्क जो है वो 1 घंटे में करती है और नितिन जो है अपने काम का 1/2 जो है 2 घंटे में करता है। तो कौन जल्दी करता है? तो पहले 1 - 3/4 निकाल लिया, तो ये आ गया 4, 4 - 3 1/4, यानी कि 1/4 काम जो है वो 1 घंटे में करती है मीशा। अब नितिन का देख लेते हैं, 1 - 1/2, 2 - 1, तो 1/2 काम वो कब करता है? 2 घंटे में करता है। तो वो आधा काम जो है वो 2 घंटे में करता है और वो 1/3 काम जो है वो 3 घंटे में। अब 1/2 और 1/4 को हम कंपेयर कर लेंगे, 1/2 और 1/4 को कंपेयर कर लेंगे। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 4/8 आ गया और ये आ गया आपका 2/8, यानी कि मीशा जो है वो जल्दी फिनिश करती है काम।
राइट, कंपेयर कर लेंगे बाद में लास्ट में इनको। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर वी जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन बाय होल नंबर एंड डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। तो अगर खाली सिंगल नंबर है तो उसको उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन बाय होल नंबर, मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, जैसे 3 होल नंबर 1/2 इंटू 4 कर दिया तो 7/2 इंटू 4, तो 7 4 जा 28/2 आ गया। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, जैसे 3/4 इंटू 6/11 है, तो ऊपर वालों की ऊपर से हो जाएगी 3 इंटू 6, नीचे वालों की नीचे से हो जाएगी। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर फ्रैक्शन, 3 से ज़्यादा का करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, जो आपके क्रॉस में कट रहे हैं उनको काट सकते हैं। फिर है अल्टरनेटिव मेथड 1, अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है, जो भी हमारे कट हो रहे हैं उनको कट करके सॉल्व कर लेते हैं, या अल्टरनेटिव मेथड 2 सबको मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट, तो इसमें आपको पहले सॉल्व किया 3/5, ये 7/3, ये 9/5, ये 11/7, सबको मल्टीप्लाई में लिख दिया, सबको नीचे लिख दिया, जो कट रहे हैं उनको काट दिया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर है यूज ऑफ का यूज भी होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे हमने बोला 3/7 ऑफ 2/3, कि 2/3 का 3/7 क्या होगा, तो ऑफ का मतलब वही मल्टीप्लाई होता है, जब ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 3/7 ऑफ 2/3 करा तो 2/7 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन हैज 20 पेंसिल, ही गेव 1/5 पेंसिल टू हिज फ्रेंड, हाउ मेनी पेंसिल रिमेन विद हिम। अब रोहन के पास टोटल 20 पेंसिल थी, जिसका 1/5 यानी कि ऑफ, यानी कि 1/5 ऑफ 1/20, तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 20, 5 4 जा 20, यानी कि 4 आ गया आंसर। इसी तरह से आगे के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ये आपको सॉल्व करने। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर, किसी भी इंटीजर का उल्टा होता है। तो -21 का हो जाएगा -1/27, 6 का हो जाएगा 1/6, -1 का -1 हो जाएगा, यानी कि जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमें 1 मिलता हो तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। फिर है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटोज, 1 किलो टमाटर का प्राइस इतना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल नंबर 1/2 kg, 3 होल नंबर 1/2 kg टमाटर का कॉस्ट बतानी है। तो 1 किलो का निकाल दिया, इतना है, 3 का कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। फिर नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ईच साइड इज, स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है। आपको पता है स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, एक साइड दी है आपको, 4 इंटू साइड कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। फिर है इन अ म्यूजिक ग्रुप ऑफ 90 स्टूडेंट्स 1/9 आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड हाउ मेनी, तो पहले 90 का 1/9 निकाल लिया, तो यानी कि 10 गर्ल्स आ गई, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर बॉयज 90 - 10 इज इक्वल टू 80 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइक रन्स 36 किलोमीटर इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितना चलती है, 36 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, 4 होल नंबर 1/6 लीटर पेट्रोल, तो 1 का दिया है, 4 होल नंबर 1/6 का दिया है, पूछा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, फाइंड 1/3 ऑफ 2 होल नंबर 15/8, तो 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। 8 2 जा 16 और 16 की अगर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई 16, 8 2 जा 16 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/8। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर वाले के ऊपर से 31 इंटू 1, 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 31/24, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है 44/7 इंटू 21/22, अगर इसको सॉल्व करें 7 1 जा 7, 7 3 जा 21,
और 22 2 जा 44। अब हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस देम टू द लोएस्ट टर्म। तो पहले तो उनका प्रोडक्ट करना है, फिर उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है, जैसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे आपने पहला देखा 2/3 इंटू 4 3 जा 12 13 14 15 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 5 अपॉन 2 आ गया। अब इसको लिखेंगे तो 2 होल नंबर 1/2 हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 3 वाले जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 3 वाले मल्टीप्लिकेशन में जैसे फर्स्ट दिया है 7/25 इंटू 35/51 इंटू 17 अपॉन 49। ठीक है, तो अब देखिए 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, ये कट गया। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51 कट गया। राइट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा 5 इंटू 3, 1/5 इंटू 3 यानी कि 1/15 आ गया इसका आंसर। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 ऑफ अ मिनट, यानी कि इनकी वैल्यू निकालनी है 1 मिनट का 3/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यानी कि 3/4 ऑफ अ मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से कट गया 15, तो 45 मिनट आ गया। 45 मिनट आ गया इसका आंसर। इसी तरह से 2/7 ऑफ अ वीक, 2/7 इंटू 7, 7/12 ऑफ अ ईयर, 7/12 इंटू 12। फिर नेक्स्ट है विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। तो विच इज ग्रेटर पहले तो सॉल्व कर लेंगे। 1/3 तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/4, तो 3/12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4/10। आप कंपेयर करने के लिए एलसीएम निकाल के आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन लोएस्ट टर्म्स। तो मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट को लोएस्ट टर्म में आपको करना है, जैसे हम अभी करते आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 3 होल नंबर 3/4। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। आपको साइड दे रखी है 4 इंटू 4 3 जा 12 13 14 15 अपॉन 4, क्या आ गया 15 आ गया मीटर। राइट, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर टेप इज इतना, 3 मीटर टेप की कॉस्ट इतनी है। द कॉस्ट ऑफ 7 होल नंबर 1/17 मीटर टेप, तो पहले 1 मीटर की निकाल लेंगे, 100 इससे इसको डिवाइड कर देंगे भाई 500 500 1/5 डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद उससे जो भी आएगा आपका आंसर, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 500 1/5 इंटू 1/3। ठीक है, फिर इंटू 7 होल नंबर 1/17, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फॉर अ पर्टिकुलर शो ऑफ अ फेयर ईच टिकट कॉस्ट इतना इफ 206, एक टिकट की कॉस्ट दे रखी है 206 की पूछी है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है इन अ कलेक्शन ऑफ 105 कलर पेन्स 2/7 ऑफ कलर पेन्स आर पिंक, 2/7 जो है वो पिंक है, 3/5 ग्रीन है, और जो रेस्ट है वो येलो है। हाउ मेनी पिंक ग्रीन एंड येलो पेन्स आर देयर। तो 2/7 निकाल लिया पहले, 2/7 ऑफ 105, 7 1 जा 7, 7 5 जा 30 यानी कि 30, तो 30 तो हो गए आपके पिंक। इसी तरह से 3/5 निकाल लेंगे, बाकी निकाल लेंगे, तो इस तरह से आपका सारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 91 पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन 10/13 आर सिटिंग इन वन कंपार्टमेंट एंड द रेस्ट आर देयर इन अदर, हाउ मेनी पैसेंजर आर ट्रैवलिंग। तो टोटल 91 थे, जिसमें से 10/13 जो है वो एक कंपार्टमेंट में है,
तो लेस कर देंगे 91 में से 10/13, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है? 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड इसकी इक्वल होती है, तो 3 इंटू साइड आपको ये दी गई है। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना है। फाइंड द 1/2 पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले पूरा ट्राइंगल का पैरामीटर निकालेंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे, तो 1/2 का आ जाएगा। रेहा एंड रेहान टुगेदर है 5000 रुपीज। इफ नेहा शेयर 4/5 ऑफ द अमाउंट, फाइंड रेहान शेयर। अगर नेहा का शेयर जो है 4/5 ऑफ 5000 हो जाएगा, 5 यानी कि 4000 रुपीज, तो रेहान का शेयर कितना है? 1000 रुपीज का है। फिर नेक्स्ट है देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, आउट ऑफ विच 2/5 आर गर्ल्स। तो 2/5 और 50 निकाल लिया पहले, तो 20 गर्ल्स हो गई, बाकी बॉयज कितने हो गए? 30 हो गए। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इतना लॉन्ग। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे होता है? तो आप देख सकते हैं a reciprocal of 1 is 1, the reciprocal of 0 does not exceed, if a number is greater than 1 then its reciprocal is less than 1। तो ये रेसिप्रोकल के बारे में बताया है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ होल फ्रैक्शन, लेट अस फाइंड 1 डिवाइडेड बाय 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? तो जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं तो जो आपका जो ये फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाता है, 4/1 हो जाता है, तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। तो 3/5 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे, तो 3/5 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 18। 3/5 डिवाइडेड बाय 18, तो 3/5 1/18 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। डिवीजन बाय फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, अगर दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो जब डिवाइड का साइन हटाएंगे तो ये वाली फ्रैक्शन जो है ये उल्टी हो जाएगी, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा, 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, 3 का 1/3, 1/6 का 6/1। फिर है डिवाइड 8/24/5। फर्स्ट वी फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 24/5, तो 24/5 हो जाएगा 5/24, तो 8 डिवाइडेड बाय 24/5, 8 इंटू 5/24, इसको सॉल्व कर लिया। आगे भी इसी तरीके से सॉल्व क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पल 16 देखिए, द कॉस्ट ऑफ 3 होल नंबर 1/3 kg मैंगोज इज 120, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg। तो डिवाइड कर देंगे 120 से, 120 को डिवाइड कर देंगे 3 होल नंबर 1/3 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 5 होल नंबर 2/3, if one of them is 1 whole number 1/3, find the other। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मान लीजिए कोई भी 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट दे दिया x और y, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू वाई दे रखा है हमें 5 होल नंबर 2/3, यानी कि, और उसमें से एक नंबर दे रखा है 1 होल नंबर 1/3 इंटू वाई बराबर 5 3 15 16 17/3। तो y की वैल्यू निकालने के लिए उधर डिवाइड में चला जाएगा, 17/3 डिवाइडेड बाय 3 1 3, 4/3। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम, राइट। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। 11 में किसकी मल्टीप्लाई करें? तो 11/3, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1। 5 3 15, 16/3 इंटू 3/16, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कंपेयर करना है इनको एलसीएम लेके। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 3/12 और ये आ जाएगा आपका 5 1 5 6 और 1 6, 6 5 30 अपॉन 8 5 40, 3/4। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे जैसे हम करते आए हैं। डिवाइड है 4/5/18 है, डिवाइड का साइन हटेगा, ये 1/8 हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, ये आ जाएगा आपका 1/10 आंसर। इसी तरह से इसका एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 7 5 35, 36 37 38/5, मल्टीप्लीकेशन का साइन हटेगा, 10 3 30,
और 9 39 अपॉन 10 का हो जाएगा 10 अपॉन 39। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 38 2 जा 8 2 जा 16, 76 अपॉन 39 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करते चलेंगे। फिर है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 1 16/3 का हो जाएगा 5 3 जा 15, 16 अपॉन 3 का हो जाएगा 3/16। 1 का हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे, ये भी इसी तरीके से करना है आपको। 125 इंटू 3/5, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 3 जा ये आ जाएगा 75 आंसर आपका। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बाय व्हाट नंबर शुड 5 होल नंबर 5/6 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 3 होल नंबर 1/3। मान लो 5 6 जा 30, 35 अपॉन 6 को हमने मल्टीप्लाई करा x से, तो हमें मिलता है 3 3 जा 9 और 1 10/3। तो अब यहाँ क्या ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। अब डिवीजन में हो जाएगा तो 10/3 से डिवाइड का साइन हटाएंगे 6/35 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 अपॉन 7 इसका आंसर आ जाएगा। फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 81 अपॉन 7 इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, फाइंड द, ये भी सेम इसी तरीके से होगा। द कॉस्ट ऑफ अ स्टैचू इज इतना, हाउ मेनी स्टैचू कैन बी परचेज फॉर रुपीज 27,270। तो 27,270 को डिवाइड कर देंगे 60 होल नंबर 3/5 से। फिर नेक्स्ट है अ टेप ऑफ लेंथ 5 होल नंबर 5/6 मीटर इज कट इनटू 7 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द लेंथ, डिवाइड कर देंगे इसमें भी। द थिकनेस ऑफ अ बुक इज 6 होल नंबर 2/5 सेंटीमीटर, एक बुक की चौड़ाई इतनी है। इट कंटेन 160 पेजेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ 1 पेज। अब 160 पेज हैं तो 160 को डिवाइड कर देंगे हम 6 5 जा 30, 32 अपॉन 5 से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज इतना, इफ द ब्रेड्थ ऑफ फील्ड इज इतना, फाइंड इज लेंथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया की जगह हमने ये रख दिया 173 1/4, लेंथ की जगह हमने लिख दिया, लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ दे रखी है 28 होल नंबर 7/8। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच स्टूडेंट इन अ हॉस्टल इज गिवन 2 होल नंबर 3/4 लीटर ऑफ मिल्क इन अ डे, एवरी डे टोटल ऑफ 154 लीटर ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड। तो 154 को डिवाइड कर देंगे 2 होल नंबर 3/4 से, तो हमारा आ जाएगा कि कितने बच्चों को वो मिल्क मिल रहा है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द नंबर ऑफ 3 होल नंबर 2/7 कैन बी रिटर्न एज, 3 होल नंबर 2/7 को और हम कैसे लिख सकते हैं, 7 3 जा 21, 22 23, 23 अपॉन 7 लिख सकते हैं। 7 3 जा 21, 22 23 अपॉन 7 होगा ना ये, तो इसमें तो कोई भी नहीं लिख सकते हम। फिर नेक्स्ट देखिए अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, तो उनको सॉल्व कर लेंगे, जो इक्विवेलेंट है वो बताना है। 2/9 ऑफ 81, 2/9 ऑफ 81, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 आ गया। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज 11 हो जाएगा। द अनदर नेम ऑफ रेसिप्रोकल इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। इसके बाद हॉट्स वाले क्वेश्चंस आ गए। प्रिंटेड लेटर आर मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड पॉइंट्स, 1 पॉइंट इज इक्वल टू इतना। इफ यू वांट द प्रिंटेड टाइटल ऑन ए प्रोजेक्ट वर्क टू बी 1.4 इंचेस टॉल, व्हाट पॉइंट साइज शुड यू यूज। तो 1.1/72 डिवाइडेड बाय 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हॉट्स वाले क्वेश्चन है। इसके बाद मैथ्स लैब एक्टिविटी है और इसके साथ ही आपका चैप्टर ये खत्म होता है। इसके बाद चैप्टर टेस्ट दिया गया है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। लेट्स सम अप में चैप्टर की आपको समरी दी गई है, एक बार दोबारा से इसे गो थ्रू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।